Good morning, my dear student. Today I will start a very important topic of class 10, quadratic equation. बच्चों आज हम आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। सबसे पहले आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने वाले एक अरब मैथमेटिशियन जिसका नाम था अल है ना ख्वारिज़मी, जिन्होंने 800 एडी में बताया था कि ये इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखना है कि ए का जो वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या x² खत्म हो जाएगा, जिसके कारण ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पहला कंडीशन होता है कि उसका जो मैक्सिमम डिग्री है वो पावर 2 होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म हो गया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से एक इंडियन मैथमेटिशियन जिसका नाम था श्रीधर आचार्य जी, उन्होंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब होता है d, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है कि ये कोई भी नेचर को बताएगा कि रूट्स रियल होगा या इक्वल होगा या अनइक्वल रूट्स होगा। ये हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन जान रहे थे। अब ये जान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन ये रहता है कि इसका हम लोग का मैक्सिमम पावर हम लोग का दिखाएगा x² रहेगा। तो अगर यहाँ x³ आ गया तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन भी कराया जाएगा। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 3 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर टाइप 2। क्वेश्चन ये बता रहा है कि सो दैट √2 एंड -2 √2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि वो इक्वेशन दिया हुआ x² प्लस 2 √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हम लोग को बताना है कि √2 और -2 √2 इसका रूट्स है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मुझे इस इक्वेशन में ये जो x का जगह में ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। अगर पुट करने से अगर 0 आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका रूट्स है। अगर 0 नहीं आया तो समझ लो ये इसका रूट्स नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको उतार लेंगे। x² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0 था, अब x का जगह √2 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे पहला है इक्वेशन में x का जगह x² प्लस √2x माइनस 4, x का जगह पुट करते हैं √2, यहाँ लिख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू x का जगह लिख देंगे √2 और माइनस 4। ठीक है, अब आता है √2 का स्क्वायर। जैसा कि बताया कि √2 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो जैसे मान लो ये √2 है और ये √2 है, तो एक साथ इसको रूट के अंदर में रह देंगे 2 2। अब इन दोनों का पेयर निकलेगा तो एक 2 आएगा बाहर। तो √2 क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √2 2 हो गया। अब यहाँ पर -4, तो अब ये +2 और +2 कितना हो गया 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आ गया 0। समझ में आया? तो अगर ये 0 आ गया तो बोल सकते हैं कि √2 इज द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। ओके, इसी तरह दूसरा वाला में हम लोग क्या करेंगे, -2 √2 पुट करके चेक करेंगे। x की जगह लिख देंगे -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स की जगह -2 √2 और ये -4 इक्वल टू 0 लाना है। तो अब देखते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 है ना, और माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 होता है 2, तो 4 2 जा या 8 हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन √2 क्या होता है 2 और 2 2 जा 4, तो 4 - 4, तो यहाँ 8 और दोनों को ऐड करेंगे तो -8, 8 में से 8 गया तो 0। तो इन दोनों केस में 0 आ गया तो बोल सकते हैं कि √2 और -2 √2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का मोर कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ाया जाएगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज आप लोगों के लिए बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब x कोई भी वेरिएबल हो, चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो, इसका मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। अगर 2 के अलावा अगर 3 हो गया या 4 हो गया तो वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसा कि आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि 2x² -3 √2x प्लस 6 पूछा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे x² है ना, मैक्सिमम डिग्री x² है और कुछ भी नहीं है
है ना। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में, तो बोल सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, तो हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, एक्स और 1 का एलसीएम एक्स हो गया, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो एक्स आएगा, एक्स बार, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ एक्स को एक्स से करेंगे तो 1 बार में, 1 को 1 से करेंगे तो 1 बन जाए 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जा रहा है और यहाँ हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ले आते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री 3 हो जा रहा है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फॉर्म में एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है बट यहाँ मैक्सिमम डिग्री 3 हो जा रहा है, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है, तो जैसे कि यहाँ बताया सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का बहुत सारा वीडियोस पहले ही अपलोड किया गया है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में है तो फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो आज वो इस वीडियो को देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो गिव अटेंशन हियर। पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये आपस में पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12, समझ लो यहाँ पे है 12। अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और घटाकर आना चाहिए 1, ठीक है। तो हम लोग को पता है 6 2 जा 12 हो जाता है, और हम लोग 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अब इसको यहाँ लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस लिख देंगे 4 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर? अब 6x स्क्वायर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x, देखो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कॉमन लेना, देखना कि ये मान लो एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 का टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 तो कॉमन हो रहा है, प्लस यहाँ पे x और यहाँ पे x होते हैं, यानी कि 2x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2x कॉमन लेते हैं तो 2 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो यहाँ हो गया 3x माइनस 4 2 जा 4 यानी कि यहाँ 2 आ गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा, देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेते तो यहाँ 3 तो है नहीं, यहाँ अगर x लेते तो यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो समझ लो वहां पर 1 कॉमन मिलता है, तो 1 जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 3x माइनस, दोनों में कॉमन हो रहा, लिख देंगे 3x माइनस 2 और यहाँ हो जा रहा 2x प्लस 1 ये इक्वल टू 0। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो क्लास 9 में क्या होता था इक्वल टू 0 दिया नहीं रहता, बस यहाँ तक दो टर्म निकल गया ये आंसर आ गया, लेकिन क्लास 10 में क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर 0 लेंगे फिर इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो पहले लेते हैं देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 धर गया तो प्लस 2 हो गया, तो x बराबर हो गया 2/3, ठीक है। यहाँ पर हो जा रहा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1, x बराबर हो गया माइनस 1/2, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कराया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ देखते हैं कि जब इस तरह का रूट वाला टर्म रहा तो पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4√3 इंटू 2√3, हमको पता है कि 4 2 जा क्या हो गया 8 और √3 3 होता है, तो 8 3 जा 24, समझ लो यहाँ पे 24 है। तो एक ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और घटाने से 5 आना चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि 8 3 जा क्या होता है 24 और 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 4√3 x² प्लस एक दो 8 माइनस 3 x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो सकता है 4√3 x² प्लस अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x फिर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ये देखने क्या नंबर कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का टेबल में 8 आता है और x यानी कि 4x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका √3x प्लस 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है। अब माइनस अब यहाँ सोचते क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं कि x तो कॉमन हो नहीं रहा,
और हम लोग को यहाँ पर लाना है इसके हिसाब से √3 आना चाहिए। तो √3 तब आएगा जब हम लोग इसको 3 को इंप्लीमेंट करेंगे √3 इंटू √3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई करने से 3 होता है, तो यहाँ पे समझ लो 2 बार √3 है, तो अगर एक बार √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एक बार √3 बच जाएगा x, और ये तो कॉमन हो चुका था √3, यहाँ बच गया +2। अब +2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस, माइनस फिर से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये दोनों को सेम लाना था, इसलिए यहाँ पे -√3 कॉमन लिए। क्लियर? अब इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया √3x + 2 और यहाँ हो गया 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब दोनों के बराबर 0 ले लेंगे, √3x + 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू √3x जो था यहाँ √3x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x बराबर हो गया -2/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो √3 को हम लोग को हटाना है, रिमूव करने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज क्या होता है कि √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3/√3। क्लियर? जब ऐसा करेंगे तो ये -2√3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, √3 हो जाता है 3। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, -2√3/3 हो गया। क्लियर? अब दूसरा है कि 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 है, तो 4x बराबर निकालेंगे, क्या आएगा √3, therefore x बराबर हो गया √3/4। तो ये आपका दो वैल्यू निकल गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी पढ़ाया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन 2014, तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो किस तरह से इसको बनाएंगे वो आप लोग देख सकते हैं। पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी x वाला टर्म उसको एक साथ लाएंगे और ये -1 को उस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन करना। तो अब ये क्या करते हैं 14/x + 3 और इसको इधर लाएंगे तो -5/x + 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x + 3 और यहाँ हो जाएगा x + 1। ठीक है? तो जब क्या होगा एलसीएम जब लिया जा रहा है, यहाँ देखो x + 3 हम लोग कट गया, तो क्या होगा x + 1 को 14 से मल्टीप्लाई करना, तो लिख देंगे 14 × x + 1। ठीक है? माइनस, फिर देखो यहाँ पर x + 1 कट गया, बचा x + 3, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ। ठीक है? इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को x करेंगे 14x + 14 माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट इक्वल टू 1 है, अब यहाँ पे देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे तो प्लस x, फिर प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 3 1 जा 3। ठीक है? अब ऐसा करने से ये हो रहा कि देखो 14x में से 5x घटाएंगे तो क्या आएगा 9x ना, 14 में से 5 गया तो 9। इसी तरह से यहाँ पे 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 बाई, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 3x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू आ गया 1/1। ठीक है? अब इसको ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x - 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया। ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है कि सबको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है? तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अब ये इधर आएगा तो प्लस 9x इधर आगे क्या होगा -9x और -1 इधर आगे क्या होगा +1 इक्वल टू 0। ठीक है? अब देख सकते हैं कि x स्क्वायर, अब हम लोग का यहाँ 9x -9x और प्लस 4x है तो घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 तो -5x हो गया और यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगेन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और जोड़कर आना चाहिए 5। तो लिख सकते हैं 4 1 जा 4 और 4 + 1 5 होगा, तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 4 + 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है? अब यहाँ पे दो टर्म होगा, कॉमन होगा x कॉमन ले तो x - 4। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा, देखिए x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या होगा जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो हो गया x - 4। ठीक है? अब अगेन x - 4 दोनों में कॉमन हो रहा, लिख देंगे x - 4 और यहाँ क्या बचा x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर 0 ले लेंगे, x - 4 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0, x इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस x इक्वल टू +4। तो आपका ये आंसर आ गया, एक का वैल्यू +4 आएगा, एक का वैल्यू +1 आएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी
डाउट्स अगर आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।